बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनली ये जो हमारे बॉक्स हैं ये बनकर आ गए हैं और ये अच्छा खासा मज़ेदार चीज़ बनकर आई है। क्योंकि जो हम स्टार्टिंग में चाह रहे थे वो चीज़ चाह रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ हो जो सिंपल जो है ना वो लकड़ी की बनी हुई हो, चारों तरफ से कवर हो, ऊपर से भी कवर हो और एक अंदर बल्ब हो और उसके बाद जो है ना वो एक थर्मोस्टेट हो जो उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करे और 38 टेम्परेचर पे जाके जो है ना वो बंद हो जाए। उसके लिए मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि यार कम से कम पैसों में चीज़ हो सके। लेकिन मैं जब पैसों को देख रहा था फिर क्वालिटी नहीं मिल पा रही थी। तो पहले हमने लकड़ी का इंतख़ाब किया। लकड़ी के इंतख़ाब में बहुत से इश्यूज़ आए। इवन मैंने एक सैंपल बॉक्स बनवाया अपने लिए, लेकिन मैं उससे कोई सैटिस्फ़ाई नहीं हो सका। तो इसीलिए जो है ना मैंने उसको आगे आपको रेफ़रेंस मतलब उसको नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बॉक्स आया है ये अच्छे खासे मटीरियल में है और ये कोई इम्पोर्टेड शीट है जो मुझे बताया गया कि जिन्होंने लगाई है ये इम्पोर्टेड शीट लगाई है। बाकी ये सामने है और इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है। इसके वज़न की आप बात करते हैं तो इसका वज़न ऑलमोस्ट 5 केजी के अराउंड है। और अगर इसमें हम वो सारी शीट वगैरह डाल के जब इसको मैं पैक करूँगा उसमें बबल रैप भी आएगा, उसमें जो है वो फोमिंग शीट भी आएगी, समंदरी झाग भी आएगी, ताकि इसका जो है ना वो फिर वज़न भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो है इसके वज़न की कार्गो की अगर हम वैसे टीसीएस के ज़रिए अगर मैं ये आपको भिजवाऊँ तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो इसलिए इसकी कीमत में सारी चीज़ों को हमने कवर करना है। तो इसलिए जो इसकी कार्गो सर्विसेज़ होंगी वो भी इसमें इंक्लूड करके जो प्राइस आपको दी जाएगी उसमें सारी सर्विसेज़ के इंक्लूड साथ होगी। ये चीज़ आपको मिलेगी और सेम इतने ही प्राइस में आपको वुड वाली चीज़ मिल रही है, लकड़ी वाली चीज़ मिल रही है। इसका प्लस एडवांटेज ये है कि इसमें थोड़ा बहुत पानी गिर भी जाएगा ना, कोशिश ना कीजिएगा कि इसमें पानी गिराएँ, ये भी लोहा ही है। तो एहतियात कर लें, कोई शीट डाल लें, लेकिन लकड़ी की तरह नहीं है क्योंकि जब आप इसमें योगर्ट रखेंगे तो फर्मेंटेशन करेगा। ये बातें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ। एक वो बंदा जिसने इसके को 25-30 बैच बनाए हैं। तो बनाने में ना ये चीज़ आप सोचिए कि ना कि ये ईज़ी पीज़ी चीज़ है, माज़रत के साथ। चीज़ें अवेलेबल हों तो ईज़ी है, लेकिन इसमें भी क्रिटिकल चीज़ें हैं, इसमें बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप अब जब खुद बनाएँगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा कि चीज़ें जितनी सिंपल लगती हैं उतनी सिंपल एज़ इट इज़ है नहीं है। बाकी ये चीज़ है, सारा हमने इसकी सेटिंग वगैरह कर दी है, आपने सिर्फ स्विच लगाना है। मैं स्विच लगा के आपको इसका एक टेस्टिमोनियल देना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो मशीन है अब ये ऑन हो गई है, स्विच वगैरह हर चीज़ इसके साथ है, बल्ब भी अंदर है, होल्डर भी अंदर है, हर चीज़ हमने जो है ना वो आपके लिए कर दी है। उसके साथ ही एक जो है ना वो इसकी लगी हुई है, कुंडी टाइप लगी हुई है, चुटकी टाइप लगी हुई है, वो आपने खोलनी है और अंदर जो है ना आपने इस तरह का जो ग्लास जार है ना वो आप 1 रखें, 2 रखें, 2 तक तो मुझे लग रहा है आराम से आ जाएँगे। फिर भी आप इससे ज़्यादा भी और इसमें तकरीबन ढाई केजी के करीब जो है ना वो ढाई केजी के करीब मटीरियल आ जाएगा। तो मतलब अगर आप इन अ सेंस चलें तो 5 केजी आप एक टाइम में बना सकते हैं। और अगर 5 केजी आप योगर्ट बनाते हैं और उसकी कास्ट कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो 5 केजी का मतलब ये है कि 1 केजी में आपको जो दूध पड़ेगा वो राउंड अबाउट 600 का पड़ जाएगा। क्योंकि अगर पेस्चराइज्ड मिल्क करते हैं आप तो उसका यानी कि काढ़ के उसको आपने 50% करना होता है, तो वो केजी का 50 और 2 केजी का 1 केजी हो जाएगा। तो गैस वगैरह भी अगर मैंने घरेलू गैस की डाली है तो वो 600 तकरीबन वो हो जाएगा। और इनोलिन अगर आप उसमें डालते हैं तो अगर नाव की डालते हैं तो वो 1 चम्मच ही आपको 350-400 रुपये का पड़ जाएगा। और बाकी इसकी बिजली की बात करें तो बिजली तो ये कोई ख़ैर इतनी नहीं लेगा, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि इसकी केयर बड़ी ज़्यादा है। इसको आपने बड़े तरीके से रखना है, इसको आपने नोटिस करते रहना है कि ये यूपीएस पे चला सकते हैं तो यूपीएस पे चलाएँ, क्योंकि बार-बार लाइट आए जाएगी, बंद होगा, फिर ही आपको तंग करेगा। इसीलिए ये चीज़ आपने लाज़मन ये चीज़ें एहतियातें करनी है, बड़ी ज़रूरी हैं। देखो, मैं तो एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसी कोशिश में हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दही बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज कर देगा, एकदम कर देगा, एकदम नहीं करेगा। मुझे ऑलमोस्ट यूज़ करते हुए 15 डेज़ उसके और 5 3-4-5 दिन इसके आप लगा लें। अब ये देखिए बंद हो गया, टेम्परेचर पूरा हो गया, 38 हो गया तो ये अब ये बंद होगा। 38 से 1-2 मेरे ख़्याल से इसका पॉइंट ऊपर है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर दोबारा जब 38 से नीचे जाएगा तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो अब क्या चीज़ है कि आपने ना चीज़ों को नोटिस करना है, आपने एहतियात करनी है इन चीज़ों को, क्योंकि देखो इसको ग्लास में बनाने का फ़ायदा है। ग्लास में बेसिक फर्मेंटेशन आप इसकी ग्लास में करें। बाकी आपने इसे फ्रिज में रखना है तो वो प्लास्टिक में भी आप रख सकते हैं, वो फूड ग्रेड का प्लास्टिक होना चाहिए, उसमें कोई इतनी ऐसे टेंशन नहीं है।
अब बात आती है इसकी डिलीवरी चार्जेस की या डिलीवरी सर्विस की। देखें, आप टीसीएस का रेट पूछ लें, किसी भी जगह से जाके पूछ लें, क्योंकि मैं इसके सीओडी अकाउंट नहीं ओपन करने वाला टीसीएस का हो या किसी का भी हो। यार ये सीओडी अकाउंट पे ना जलील करते हैं आपको भी और हमें भी, आप नहीं जानते क्यों, क्योंकि उनको तो पैसे मिल गए, उन्होंने कॉल करनी है आपको या नहीं करनी, उनको पैसे मिल गए, कंपनी ने पैसे चार्ज कर लिए हमसे। अब वो 6-7 केजी के वेट का वो मेरे ख्याल से 3-3.5-4 हज़ार तो ले जाएंगे। अब इसकी मशीन में 3-4 हज़ार तो अगर हमें डिलीवरी वालों को दे दिया तो फिर हम इसको कैसे आप तक एक इकोनॉमिकल प्राइस में लेकर चलेंगे। तो इसका जो है वो हमारा ये है कि हम इसको कार्गो सर्विस के ज़रिए भिजवाएंगे। आपने अपने नियरेस्ट जो है कोई भी डाइवो का जो अड्डा होता है, फैसल मूवर का कोई भी जो अड्डा है आपके पास, आपने बस उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, आपने इसका ऑर्डर बुक करना है। देखें, ये जितनी भी मशीनें आई थी, मैंने कुछ लोगों को होल्ड किया है कि मैंने कहा यार मैं आपको नेक्स्ट बैच में दे दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो लोग हैं, मुझे तो पहले ही मेरे साथ उन्होंने चले हुए थे और पहले ही उन्होंने मेरे से मशीनें ले ली। लेकिन मैं कुछ लोगों को देना चाहता था, वो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसमें थे। और आप जो लोग जिन लोगों को नहीं भी मिलेगी, आपने परेशान नहीं होना है, इंशाल्लाह ये हमारा अब सिलसिला चल निकला है और ये चलता रहेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम, पेमेंट इसकी एडवांस होगी, पेमेंट इसकी बाद में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम ये जो है ना वो 100% एडवांस पेमेंट पे काम करेंगे, क्योंकि ये जिनसे हम माल ले रहे हैं उनसे हमारी पेमेंट ही एडवांस है। पेमेंट एडवांस होगी, अगर ये मशीन अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी, वैसे ये नॉर्मली 3 से 7 दिन में हमारे एंड से निकलेगी। और अगर ये नहीं पड़ी हुई तो फिर मैक्सिमम 10 डेज़ तक जाएगी। अगर लेट्स सपोज आप आज ऑर्डर करते हैं तो हमारे ऑर्डर्स 2 दिन तक निकलते हैं, मंडे और थर्सडे, 2 दिनों में ऑर्डर्स निकलते हैं, मंडे और थर्सडे। तो आपको इसकी जो है वो सिंपल आपका नाम, आपकी सिटी और आपका सेल नंबर और आपका व्हाट्सएप नंबर आपने लाजमन मेंशन करना है, ताकि हम इसको आपका एक ट्रैक नंबर या जो भी होता है इनवाइस शेयर कर सकें, आप इजी रहें। फिर वही इनवाइस आप टर्मिनल पे जाकर दिखाएं और आप कलेक्ट कर लें। ये जिस बंदे के नाम है उसी बंदे को ये डिवाइस मिलेगी, मतलब जिसने ऑर्डर किया, क्योंकि ये टर्मिनल्स के कुछ लाज और कुछ होते हैं इस तरह के, उसी के मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसको एक नेक नियति से बनाया गया है। इसको बहुत ज़्यादा, मैंने तो जिस इंसान ने बनाया, मैंने वो माशाल्लाह बनाने वाला भी बहुत अच्छा इंसान था, मैं भी बार बार उसे यही चीज़ कह रहा था कि आप जितनी इसको ईमानदारी से बना सकते हैं, जितनी इसमें एफर्ट पुट कर सकते हैं, आप लाजमन करें, ताकि ये चीज़ एक जब आप तक पहुँचे तो आपको इसका फ़ायदा हो। देखो, ये मत सोचना कि ये जो चीज़ें हैं या ये जो चीज़ें हैं ये आपको शिफ़ा देती हैं। शिफ़ा अल्लाह की तरफ से आती है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ शिफ़ा अल्लाह की तरफ से आती है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मैंने इस दही के को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स अभी तक नहीं देखे। मैं फिर कहूँगा, मैं अपने नबी की सुन्नत पे चलूँगा। आप सल्लल्लाहु का फरमान है, किसी भी चीज़ को बेचो पहले उसकी बुराइयाँ बयान करो, मतलब उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रोस्पेक्टिव बता के बताओ। अगर आप मेरे से दही के वाले से बात करते हैं तो मैं आपको सच बताऊँ तो जितने दिन मुझे इस्तेमाल करते हुए हैं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे माइनर चेंजेस नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, माइनर चेंजेस शायद मैं नोटिस कर रहा हूँ। हो सकता है आपके केस में वो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके केसेस में वो रिजल्ट ना हो। चीज़ को पहले आप इसके गुड और बैड को माइंड में रख के चलिएगा। दूसरी चीज़ ये कि इससे मेरा ऑक्सीटोसिन काफ़ी बूस्ट हुआ है, मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, मुझे आपका नहीं पता। अब ये जिस डॉक्टर ने बनाया, डॉक्टर विलियम डेविस ने, उसने ऑक्सीटोसिन की बात उस तरह से नहीं की, क्योंकि जब आपका गट माइक्रोबायोम्स ठीक होते हैं तो वो आपको सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो सेरोटोनिन जो है वो हर हैप्पी हार्मोन को जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है, उसको बूस्ट करता है। तो यही बात मैंने प्रीवियस वीडियो में कही, लेकिन अल्लाह ताला उन लोगों को, कुछ लोगों को हदायत दे जिनको शायद समझने की ज़रूरत है, या शायद मैं नहीं समझा सका तो वो बात की गलत सेंस में लगे। तो ऑक्सीटोसिन बूस्ट होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी मैं कहूँगा गट और मेरी गट टॉलरेंस सच में थोड़ी सी बेहतर हुई है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। अब मैं रेगुलरली बेसिस पे, क्योंकि मैं चाय को अगर कैलकुलेट करूँ ना तो मैं एक प्री डायबिटिक पर्सन रहा हुआ हूँ, 6.4 से रिवर्स किया मैंने। मैं अगर एक खजूर खाऊंगा, लोग अक्सर कहते हैं जी खजूर खा लें, ये कर लें, मैं एक खजूर खाऊंगा, मेरी बॉडी पे इम्पेक्ट और होगा, आप खाएंगे और होगा, जो बता रहा है वो खाएगा और होगा। डिपेंड करता है कि वो इंसान खा कौन रहा है और उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और उसकी बॉडी कंपोजिशन क्या है, उसके सेल्फ बिलीव्स क्या हैं, उसके स्पिरिचुअल बिलीव्स क्या हैं, उसके साइकोलॉजिकल बिलीव्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इनको इग्नोर नहीं करना आपने।
अब यही चीज़ें मैं इसके बाद मुझे ये चीज़ योगर्ट से मुझे एक चीज़ ये भी फ़ील हो रही है कि जैसे मेरी गट की जो टॉलरेंस है ना वो लिटिल बिट थोड़ी-सी बेहतर हुई है कि मैं पिछले कुछ दिनों से चाय की, हालाँकि मैं पीता कॉफ़ी हूँ, मैं ब्लैक कॉफ़ी ही पीता हूँ। मैं आप लोगों को भी कहूँगा खुदारा अपनी बॉडी को केमिस्ट्री को समझ कर चलें। ये ना सोचें कि फ़लाँ क्या बता रहा है, फ़लाँ क्या बता रहा है। आप पहले अपने आप को देखें और अपनी बॉडी को मास्टर करें। मैंने अपनी बॉडी को अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर किया है। मैंने अपने बॉडी के सिग्नल्स को अंडरस्टैंड किया है। मुझे पता चल जाता है जब मैं लो कार्ब पे जाऊँगा तो मुझे क्या होगा, जब मैं हाई कार्ब पे जाऊँगा तो मुझे क्या होगा, मैं कितना प्रोटीन एक दिन में कंज़्यूम कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता। ब्रदर मैंने बहुत इन चीज़ों पे रिसर्च की है। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। शायद इंसान बताता नहीं है, मैं उन्हीं में से हूँ कि मैं बताता ही नहीं। और हमारी सोसाइटी इस तरह की हो गई है, जो दिखेगा वो बिकेगा। अल्लाह ताला ही बस हमारे हाल पे रहम फरमाए। बाकी ये मशीन आपको हो सकता है मार्केट में सस्ते में भी मिल जाए, हो सकता है कोई कुछ लोगों को मुफ्त भी दे दे, हो सकता है कुछ लोग नीचे कमेंट कर देंगे जी कि 200 में भी बन जाएगी, 2000 में भी बन जाएगी, कोई कह देगा 500 में भी बन जाएगी, किसी को कुछ हो जाएगा। देखो मेरी जो कॉस्ट कैलकुलेशन के बाद जो चीज़ निकली है, उसके बाद मैंने एक इसमें जो भी हमारा जो था, उसके बाद हमने ये चीज़ हमें लगता है कि बिल्कुल हमने माकूल रेट पे रखी है। बाकी जिसको लगता है कि वो इससे सस्ती बना सकता है या बनवा सकता है, खुदारा मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये ख़रीदे, और ना मैं सबको कहूँगा कि ये ख़रीदें। मॉडल आपने देख लिया है, सिंपल सी मशीन है, आप बनवाना चाहें आप बना लें, शायद आपको कोई इससे सस्ती बना दे। जो भी चीज़ है इसको आप बाय करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप हमसे ख़रीद लें। अगर कोई और भाई बेच रहे हैं, हमसे सस्ती बेच रहे हैं, उनसे ख़रीद लीजिएगा। इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएँगी और हमारी वेबसाइट से मिल जाएँगी। बाकी मैं समझता हूँ कि मैंने इसमें जितना अपने लिए कर सकता था, जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकता था, मैंने ज़रूर किया है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, वो ही जो है वो करेगी, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको सिक्योर करके भेजूँ ताकि आप तक ये जाए, आप तक ये आई और ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत से और बहुत ज़्यादा अपनाइयत से आएगी। और इसका हर पैक जो है मेरी कोशिश होगी कि वो मेरे हाथों से पैक हो, ताकि आप तक ये खुशी से पहुँचे और आप इसे खुशी से एक्सेप्ट करें और आप इसे खुशी से जो है वो लगाएँ, ऑन करें। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई चीज़ इसमें ख़राब मिलती है या कोई चीज़ आपको लगता है कि डैमेज है, आपने ईमानदारी से झूठ ना बोलिएगा खुदारा। कोई चीज़ है, कोई ड्यूरिंग डिलीवरी कोई चीज़ टूट जाती है, उसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा। मैं आपको जो भी इसमें नुकसान होगा, मैं वो, अगर खुदा ना खास्ता कोई बल्ब टूट जाता है तो आप मुझसे बल्ब के पैसे ले लीजिएगा। अब ये फ्रंट पे मुझे शायद पता नहीं ये प्लास्टिक है या शीशा है, मुझे प्लास्टिक लग रहा है। अगर ये टूट जाता है तो मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। कोई डिफेक्ट आ जाता है, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। मैं ये बात कहूँगा और मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़रीदा हुआ माल वापस या चेंज नहीं होगा। ये माल वापस भी हो सकता है और चेंज तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यही एक ही ऑप्शन है, आप इसको रखें, इस्तेमाल करें, लेकिन ये नहीं कि यार इस्तेमाल करके आप फिर कहें कि दिल ही नहीं माना या ये वो ना कीजिएगा खुदारा। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए अच्छा करना चाहता है तो ये पेमेंट एडवांस होगी इसकी, वो रीज़न है क्योंकि हमने किसी के साथ करना है। और ये जितने भी ऑर्डर्स बन रहे हैं ये प्री ऑर्डर्स पे, कुछ मेरे पास बॉक्सेस तैयार पड़े हुए हैं, मैं कुछ लोगों को देना चाह रहा हूँ, बाकी जो है वो प्री ऑर्डर्स पे बनेंगे। और जिन लोगों ने प्री ऑर्डर्स पहले किए हैं इंशाल्लाह ये उनको भी कुछ मिल जाएंगे और कुछ दूसरे लोगों को भी मिल जाएंगे। लिमिटेड है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा। और नेचुरल ड्राई से कोई भी चीज़ आप ख़रीदेंगे, इवन इस मशीन से भी 1% जो है वो एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।